हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है। अब दहन से आप क्या समझते हो? कंबशन क्या है? मतलब किसी चीज का जलना। ठीक है। और फ्लेम मतलब ज्वाला। जैसे मोमबत्ती की लौ है, गैस आपकी फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है। तो उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में, इंडस्ट्री में, गाड़ियों में फ्यूल यूज करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन मतलब एक ऐसा पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है या ऊर्जा देता है। अब घरों में हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं एलपीजी गैस। ठीक है। गैस जो है जब जलती है तो हमें ऊष्मा देती है, जिसके कारण हमारा खाना पकता है। लाइट भी उससे निकल रही है, ऊष्मा यानी कि हीट निकल रही है, तो उसे फ्यूल कहते हैं। अब गाड़ियां चलाने के लिए हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं। तो पेट्रोल तो नहीं जल रहा, आप बोलोगे उसको आग थोड़ा ना लगी है, लेकिन फिर भी हम उसको फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इंजन को एनर्जी दे रहा है। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंबसन। यानी कि पेट्रोल और डीजल भी एक फ्यूल है। फ्यूल मतलब जो एनर्जी देता है, चाहे वो किसी भी वे में। उस एनर्जी को हम खाना पकाने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे एलपीजी गैस। उस फ्यूल को हम इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में यूज कर रहे हैं। उसी फ्यूल को, फ्यूल से जो एनर्जी मिल रही है, उसी को हम गाड़ियां चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जो आपको लाइट देता है, हीट देता है, दैट इज फ्यूल। ठीक है। तो ऐसे जो चीजें हैं, फ्यूल्स जो हैं, जैसे काउ डंग, गाय का जो गोबर है उसके उपले बनाए जाते थे, पहले बनाए जाते थे, आजकल भी गांव में बनाए जाते हैं अगर आपने देखे हो। तो वो भी एक तरह का फ्यूल है, क्योंकि उसको जलाकर हमें ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है। सो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फ्यूल, जिसका उपयोग हम खाना पकाने के लिए कर सकते हैं, चूल्हे में जलाते हैं उसको। वुड, लकड़ी, एक फ्यूल है, ईंधन है ना। कोल, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, जिसके बारे में हम पिछले लेसन में पढ़ा था, ये सभी कुछ फ्यूल्स के नाम हैं। फ्यूल को हम हिंदी में कहते हैं ईंधन। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक साइड मैंने मोमबत्ती जलाई और एक साइड मैंने कोयला जलाया। ठीक है। दोनों में आपको क्या फर्क दिखेगा? मोमबत्ती एक ज्वाला के साथ जलती है, एक ऊपर की तरफ लौ उठती है उसमें, मोमबत्ती में। ये देखिए, ऐसी लौ जो है, क्या वो कोयले में भी होती है? नहीं, कोयला लौ के साथ नहीं जलता, वो धीरे धीरे सुलगता है। ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है? ये जो फ्लेम है, ज्वाला है मोमबत्ती की, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज कंबशन, यानी कि दहन क्या है। व्हाट इज कंबशन, दहन क्या है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, एक एक्टिविटी दी हुई है, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। और हीट भी मिल रही है, लाइट भी हमें मिल रही है। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर, ठीक है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, तब उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। कंबशन मतलब आपने 7th क्लास में जैसे पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो एक सफेद रंग का चूर्ण बना देता है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। तो ये कंबशन हो रहा है, जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। सिर्फ मैग्नीशियम रिबन ही नहीं, आप कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, कागज जलाओ,
सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलते हैं, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। और सभी, चाहे कागज जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, गैस जला रहे हो, ये सभी जब ऑक्सीजन के साथ जलते हैं तो हीट देते हैं और साथ में लाइट देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। ठीक है। और साथ में हीट और लाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, CO2। तो कंबशन में हमें तीन चीजें मिलती हैं, CO2, हीट एंड लाइट, प्रकाश और ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ कंबशन की डेफिनेशन दी हुई है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस react with oxygen to give off heat is called combustion। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है, उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। और जो पदार्थ जलता है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं और फ्यूल भी कहते हैं। जैसे लकड़ी जल रही है तो लकड़ी को कहेंगे फ्यूल, कोयला जल रहा है तो कोयले को कहेंगे फ्यूल, जो चीज जल रही है। ठीक है। या जल, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जल नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो एनर्जी दे रहा है इंजन को चलाने के लिए, सो पेट्रोल इज ऑल्सो अ फ्यूल। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट भी। अब ये जो फ्यूल है, ईंधन है हमारे, ये तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अब आप बताओ मुझे, सॉलिड जो है फ्यूल, वो कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड, सॉलिड में मतलब जो ठोस ईंधन है आपके, वो आपके हो गए जैसे वुड, लकड़ी सॉलिड है, कोल, कोयला सॉलिड है। ठीक है। और काऊ डंग, जो आपके उपले हैं, वो सॉलिड हैं। ये आपके, हम इनको सॉलिड फ्यूल कह सकते हैं। अच्छा, लिक्विड फ्यूल यानी कि जो तरल है, तरल ईंधन जो जलते हैं पानी की तरह, लिक्विड, वो आपके आगे मिट्टी का तेल, आप सबने देखा है घरों में, उसको स्टोव जलाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। पेट्रोल आपका लिक्विड है, डीजल आपका लिक्विड है। ठीक है। तो ये सब लिक्विड। और कुछ आपके गैसेस फ्यूल भी होते हैं, गैसेस गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे आपकी LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। उसी तरह CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG वो गैस है जो आप घरों में सिलेंडरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हो, LPG वो है। और CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे आजकल गाड़ियां, बसें भी चलाई जा रही हैं, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है, पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था। तो ये हमारे गैसियस। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल है, ईंधन है, वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो जो पदार्थ जलते हैं, हीट देते हैं और CO2 और लाइट देते हैं, उनको बोलते हैं कंबस्टिबल। और जो पदार्थ नहीं जलते ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उनको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल। जैसे कि इस टेबल में वुड बताओ, कंबस्टिबल है। पेपर कंबस्टिबल है। आयरन नेल्स, लोहे की कील जलेगी? नहीं जलेगी, सो इट इज नॉन कंबस्टिबल। कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल। स्टोन पीस यानी कि पत्थर, नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ, घास का तिनका, कंबस्टिबल। चारकोल कंबस्टिबल। मैच स्टिक यानी कि माचिस की तिल्ली, कंबस्टिबल। ग्लास, कांच, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, इसको टिक कर देंगे। ये नॉन कंबस्टिबल में आपके आगे आयरन नेल्स, स्टोन और ग्लास। तो एक एक्टिविटी आगे दी हुई है आपकी बुक में, हमने एक पाइप ली या कोई गिलास लिया जो ऊपर से भी खुला था और नीचे से भी खुला था। हमने इसके नीचे दो लकड़ी के टुकड़े लगा दिए और बीच में मोमबत्ती जला दी और गिलास ये उसके ऊपर रख दिया, चिमनी इसको हम कह सकते हैं, चिमनी रख दी। ठीक है, मोमबत्ती ठीक जल रही है। उसके बाद हमने नीचे से ये गुटके जो लकड़ी के लगाए थे ये हटा दिए,
तो आप देखोगे कि जो मोमबत्ती है वो फ्लिकर करना शुरू हो जाएगी। फ्लिकर मतलब कंपकंपाती हुई जलेगी, बीच बीच में ऐसे करके धुआं भी निकलेगा। और जब हमने इसको ऊपर से भी ढक दिया तो मोमबत्ती थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी, कैंडल। क्यों? क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट केस में उसको ऑक्सीजन मिल रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी फ्यूल को वो तभी जलता है जब उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ देखो, ऑक्सीजन ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी जा रही है, क्योंकि गुटकों के ऊपर रखा है गिलास। तो मोमबत्ती ठीक जल रही है। जब हमने गुटके हटा दिए तो ऑक्सीजन सिर्फ ऊपर से आ रही है, नीचे से नहीं आ रही। ऑक्सीजन कम हो गई, जिसके कारण उसने थोड़ा थोड़ा कंपाना शुरू कर दिया, उसकी लौ ने। थर्ड केस में हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल ही बंद कर दी, ना ऊपर से ऑक्सीजन जा रही है ना नीचे से। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ है? एयर में है ना आसपास। तो एयर ही नहीं जा रही, मतलब ऑक्सीजन इस मोमबत्ती को नहीं मिल रही, तो यहाँ पर मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आपने घरों में देखा होगा, कोयला जब बनाते हैं, चूल्हे जो जलाते हैं अगर आप, तो चूल्हे में जो जली हुआ जो आपका बाद में रह जाता है, लकड़ी जो जली हुई, उसको उठा के आपकी दादी माँ या माँ क्या करती हैं, घड़े में डाल देती हैं। एक घड़े में या मटका लगाया होता है कोयला बनाने के लिए, उसमें जलता हुआ अंगारा डाल दिया और उसको ऊपर से ढक देते हैं, है ना। थोड़ी देर के बाद वो अंगारा बुझ जाता है और कोयले में बदल जाता है। क्यों? और ढक्कन देना क्यों जरूरी है? अगर हम ढक्कन न दें तो क्या होगा? तो कोयला बनेगा उस जलते हुए अंगारे का? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ढक्कन नहीं देंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी, कोयला जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, और जल जल के उसकी बन जाएगी राख, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उस जलते हुए अंगारे को अगर हम ऊपर से ढक्कन से बंद कर दें घड़े को, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो अंगारा जल नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। जब जल नहीं पाएगा, बुझ जाएगा एकदम से, तो वो कोयले में बदल जाएगा, राख में नहीं बदलेगा। तो इस तरह से कोयला जब हम बनाते हैं, आप घरों में जब कोयला बनाते हो जली हुई लकड़ी से, तो वो इसी कारण, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हम बाहर से बंद कर देते हैं। अच्छा, कहते हैं कि अगर किसी आदमी को आग लग जाए, उसके कपड़ों को आग लग जाए, तो उसको एकदम से, अगर आपके आसपास पानी ना हो, तो मोटे कंबल से उसको लपेट देना चाहिए, आग बुझ जाती है। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर। ठीक है। क्यों? कंबल से लपेट देंगे तो कंबल को आग नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कंबल, देखो, जब आदमी को आग लगी, मान लो ये आदमी है, ठीक है, इसके कपड़ों को आग लग गई, आग ने इसको पकड़ लिया। अब इसको एयर से ऑक्सीजन मिलती जाएगी, आग और ज्यादा बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन मिलती जाएगी और आग बढ़ती जाएगी। अब हमने इसको एक मोटा कंबल लपेट दिया इसकी बॉडी के चारों तरफ, तो कंबल लपेटने से क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो आग भी आग ज्यादा देर तक नहीं जल पाएगी, क्योंकि आग को तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन का जो संपर्क था, जो कनेक्शन था, वो हमने काट दिया, कंबल ने उस ऑक्सीजन को रोक लिया। तो कंबल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और आग बुझ जाएगी। तो हमने ऑक्सीजन को रोकना है आग तक पहुंचने के लिए, तो ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम कंबल लपेटते हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अच्छा, अब आपको एक कागज दिया जाता है जलाने के लिए और एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है जलाने के लिए, एक पेपर, ठीक है, कागज, और ये एक लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है। आपके पास एक माचिस की तीली है सिर्फ,
आपने इसको जलाना है। कौन पहले आग पकड़ेगा, लकड़ी का इतना मोटा टुकड़ा या कागज आग पकड़ेगा? आप कहोगे कागज, बिल्कुल सही, कागज एकदम से आग पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ आप एक तिल्ली लगाते जाओ वो बुझ जाएगी, दूसरी लगाओ बुझ जाएगी, जितनी मर्जी तिल्लियां लगा लो ये आग नहीं पकड़ेगा। अगर पकड़ेगा भी तो बहुत देर के बाद। क्यों? कागज ने तो एकदम से आग पकड़ ली, लकड़ी ने नहीं पकड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्सटेंस का एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, उसी के ऊपर वो आग पकड़ता है। मतलब कुछ पदार्थ थोड़ा सा गर्म होने पर भी आग पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है, उसके टेम्परेचर को ज़्यादा करना पड़ता है, तब वो जाके आग पकड़ते हैं। टेम्परेचर, हम आग दे के क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लो कागज का तापमान था पहले 5 डिग्री सेल्सियस, और तिल्ली दे के हम ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमने कर दिया 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कागज जो है वो थोड़े सा तापमान बढ़ने पर ही आग पकड़ लेता है। लेकिन लकड़ी का मान लो है 5 और ये आग पकड़ती है 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लो, तो हमें 20 डिग्री तक इसका तापमान बढ़ाना होगा। तो हम सिर्फ एक तिल्ली से हम 20 डिग्री तक नहीं इसका तापमान बढ़ा सकते, उसके लिए हमें कागज जलाने पड़ेंगे, उसके नीचे बहुत सारे, काफी देर तक उसको गर्म करना पड़ेगा, जब तक वो 20 डिग्री तक ना पहुंच जाए, तब वो आग पकड़ेगी। तो ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया 20 डिग्री वाला। इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्सटेंस का एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है आग पकड़ने के लिए, उस टेम्परेचर तक हमें उसको पहुंचाना होता है। कुछ पदार्थों का टेम्परेचर कम होता है वो वाला आग पकड़ने वाला, और कुछ का ज्यादा होता है। तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मैंने इसका बताया कि मान लो ये आपका जो है वो केवल 6 डिग्री पर आग पकड़ लेता है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ता है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर 20 और इसका इग्निशन टेम्परेचर 6। तो कुछ का कम होता है, कुछ का ज्यादा आग पकड़ने वाला टेम्परेचर। आई बात समझ? सो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वह टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं ज्वलन ताप। उसे कहते हैं ज्वलन ताप। अच्छा, अब माचिस की तीली पे कैसे आग लगती है? आप सबने माचिस जलाई होगी, देखी होगी। उसकी हिस्ट्री जो है, सबसे पहले पाइन वुड जो आपके होते हैं, उनको ही लकड़ियों को सल्फर में डिप करके जलाया जाता था। बाद में धीरे धीरे खोज हुई एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम डाइक्लोरेट की। ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम डाइक्लोरेट दो केमिकल सब्सटेंस हैं। इन केमिकल्स को आपकी माचिस की तीली के ऊपर लगाया जाता है। ये जो आपको दिखता है ना, ये है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम डाइक्लोरेट का मिक्सचर। किस किस का? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम डाइक्लोरेट, सॉरी पोटाशियम क्लोरेट का मिक्सचर है ये। और जो माचिस की डिब्बी होती है, इसके ऊपर यहाँ पर पहले वाइट फास्फोरस लगाया जाता था। ये वाइट फास्फोरस लगाया जाता था ग्लू के साथ मिक्स करके और स्टार्च के साथ मिक्स करके। तो जब इसको इसके ऊपर रगड़ते हैं तो रगड़ के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। रगड़ के कारण हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो वो आग पकड़ लेती है। लेकिन बाद में पता चला कि जो वाइट फॉस्फोरस इसके ऊपर लगा रहे थे वो बहुत ही खतरनाक मटेरियल है, और जिससे जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो इसलिए आजकल जो लगाया जाता है मटेरियल इसके ऊपर, इस डिब्बी के ऊपर, वो लगाया जाता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस की जगह अब रेड फॉस्फोरस लगाया जाता है,
पाउडर्ड ग्लास के साथ। ग्लास मतलब कांच डालते हैं, चूरा डालते हैं कांच का ताकि ये रफ सरफेस बन जाए, और इसके ऊपर वही पोटाशियम डाइक्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और ये सिंपल आपकी वुड होती है, लकड़ी होती है। तो जब हम इसको इसके ऊपर रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पोटाशियम क्लोरेट जो इस पे है, ठीक है, वो रगड़ के कारण हीट प्रोड्यूस करता है, और जब वो रेड फॉस्फोरस के साथ मिलता है, और रेड फॉस्फोरस जो है वो एकदम से वाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है, और वाइट फॉस्फोरस एंड ये जो रिएक्शन होती है वाइट फॉस्फोरस और पोटाशियम क्लोरेट में, इसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट के कारण आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड आग पकड़ लेता है। आई बात समझ? तो आपको इतना याद रखना है कि इसके ऊपर क्या लगा होता है और इसके ऊपर। तो मैच स्टिक के ऊपर लगा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट, और डिब्बी पे लगा होता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और जब हीट रगड़ होती है, रगड़ के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है वो आग पकड़ लेता है। इसके अलावा आपने देखा होगा घरों में, किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो कई बार बर्तन में तेल डाला होता है तो वो आग पकड़ लेता है। कुकिंग ऑयल कैचेस फायर वरना फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग। जब हम काफ़ी देर तक उसको रखे छोड़ते हैं गर्म करने, तेल को बहुत गर्म हो जाता है तो वो आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि तब तेल अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है ज़्यादा गर्म करने की वजह से, और आग पकड़ लेता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आगे दी हुई है। ये है आपका, एक आपने कागज़ की कीप बनाई, आप चाहे घर में करके देख लेना। 2 कागज़ की कीपें बनाई, एक कीप में आपने पानी डाला, दूसरी में नहीं डाला, खाली रखा, दोनों को मोमबत्ती के ऊपर रखा। तो आप देखोगे कि जो खाली था वो तो आग पकड़ लेगा, लेकिन जो जिसमें आपने वाटर डाला था वो आग नहीं पकड़ता कागज़, बल्कि आप काफ़ी देर रखो पानी इसमें उबल भी जाएगा कागज़ की कीप में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो खाली कागज़ था उसको डायरेक्ट हीट मिल रही है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया आसानी से और उसने आग पकड़ ली। लेकिन यहाँ हम जो हीट दे रहे हैं कागज़ को, वो कागज़ से होती हुई पानी में चली जा रही है कंडक्शन के थ्रू, है ना। कागज से होती हुई पानी में चली जा रही है, कागज गर्म ही नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जो भी हीट दे रहे हैं वो सीधी कहाँ ट्रांसफर हो जा रही है? डायरेक्ट पानी में। तो कागज को तो हीट मिल ही नहीं रही है, तो कागज गर्म भी नहीं हो पाएगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाएगा, और जब तक इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा उसको आग नहीं लगेगी। तो सारी हीट पानी को मिलती रहेगी, पानी गर्म होता रहेगा, लेकिन कागज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है पेपर कप इज the heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर उनका होता है। जैसे आपकी एलपीजी गैस है, घरों में जो आप गैस यूज करते हो, आप उसको जरा सी लाइटर जलाओ, तीली जलाओ, एकदम से आग पकड़ लेगी, है ना, और जलेगी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो होता है, थोड़ी सी आग मिल जाए एकदम से जल जाते हैं, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कि एलपीजी। सो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? एलपीजी गैस। उसी तरह आपका मिट्टी का तेल, कैरोसिन, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, इसलिए वो एकदम से आग पकड़ लेता है, तो वो भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हुआ। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं फायर को, ठीक है। जब आग लग जाती है तो मैंने आपको बताया कि आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ऑक्सीजन, एक फ्यूल, कुछ ना कुछ जलने वाली चीज तो चाहिए, कोयले को, बिल्डिंग को आग लग रही है तो बिल्डिंग फ्यूल है,
कपड़े को आग लग रही है तो वहां पे कपड़ा फ्यूल है, ठीक है। और हीट भी चाहिए, गर्मी चाहिए, आग चाहिए ना उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचाने के लिए। तो अगर हमें आग को बुझाना है तो हमें ने तीन चीजों में से किसी एक को खत्म करना होगा। या तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो कंबल कुंबल से लपेट के जैसे मर्जी, फ्यूल को ही खत्म कर दो, फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगी, पर वो पॉसिबल नहीं होता है ज्यादातर। तीसरा, हीट को कम कर दो, टेम्परेचर उसका कम कर दो ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए और आग बुझ जाए। तो जब हम फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए आते हैं और पानी फेंकते हैं तो पानी फेंक के वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देते हैं बिल्डिंग का। तो इग्निशन टेम्परेचर क्योंकि ठंडा कर देगा पानी, उसको टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन ऐसी आग जो अगर किसी बिजली के कारण लगी हो, तारों के कारण लगी हो या तेल के कारण लगी हो, उसको हम पानी के साथ नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। तो अगर आप पानी फेंकोगे तो पानी तो नीचे रह जाएगा, तेल फिर पानी के ऊपर आ जाएगा, हल्का होता है और फिर आग पकड़ लेगा। और अगर बिजली के कारण आग लगी है तो उसके लिए भी आप पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और हमें करंट लग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तारों से होती हुई, पानी से होती हुई हमारे हाथ तक पहुंचेगी और हमें करंट लग सकता है। तो हम बिजली से लगने वाली आग को, ऑयल और पेट्रोल से लगने वाली आग को पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं? ऐसे सिलेंडर्स आपने देखे होंगे ऑफिस में, आपके स्कूल में, ठीक है। इनको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक यंत्र। इन सिलेंडर्स में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। तो इसका जब इसकी स्प्रे करते हैं तो CO2 जो है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। ये कंबल की तरह, ब्लैंकेट की तरह आग को, जैसे ये आग लग रही है तो कंबल की तरह CO2 का जब हम छिड़काव करेंगे सिलेंडर से तो CO2 इस आग को कंबल की तरह लपेट लेगी, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। तो कई बार तो CO2 जो है वो इस तरह से आग बुझाने के काम आती है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंबसन एंड फ्लेम के बारे में। थैंक यू।